देश में आतंक फैलाने वाले आतंकी संगठन अलकायदा के कट्टरपंथी झारखंड को निशाना बनाने में लगे हैं। झारखंड के कई जिलों में अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जिहादियों की सक्रियता बढ़ गई। घातक हथियार के साथ झारखंड में आतंक फैलाने का इरादा कर रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैठे आतंकी के आका दिशा निर्देश दे रहे हैं। अपने आका के कहने पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, जिससे झारखंड दहल उठता। लेकिन जिहादियों के मंसूबे को आतंकवाद निरोधक दस्ते ने फेल कर दिया। आधी रात को हजारीबाग, लोहरदगा और रांची में आतंकियों के ठिकाने पर पहुंच गई। झारखंड में एटीएस आतंकी गतिविधि की जानकारी मिली, जिसके बाद हजारीबाग के पेलावल, लोहरदगा के कुड़ू थाना क्षेत्र के हेजला और रांची के चानो इलाके में छापेमारी शुरू कर दी। इस छापेमारी में देश विरोधी गतिविधि की कई जानकारी एटीएस को हाथ लगी है। देर रात से शुरू हुई छापेमारी दोपहर तक जारी है। अब तक छापेमारी में कई हथियार और कई सामान मिलने की सूचना है। सूत्रों की माने तो 7 लोगों को एटीएस ने हिरासत में लिया है। अभी पूछताछ में और कई लोग रडार पर आ सकते हैं। कुड़ू से हिरासत में लिए गए आतंकी के पास से हथियार मिले हैं। बताया जा रहा है कि हाईटेक हथियार AK-47 भी शामिल है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस की ओर से कई देसी हथियार मिलने की बात कही जा रही है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार करने की सूचना है। वहीं जिस घर में आतंकी ठिकाना बना रखा था, उस घर का मालिक इल्ताफ फरार हो गया। अब पुलिस इल्ताफ को भी तलाशने में एटीएस की मदद कर रही है। वहीं हजारीबाग के पेलावल से आतंकी गतिविधि में शामिल कई लोगों को हिरासत में लेने की सूचना है। देर रात से शुरू हुई छापेमारी जारी है। एटीएस को खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की जा रही है। पेलावल कई बार सुर्खियों में रहा है। कभी देश विरोधी झंडा तो कभी देश विरोधी गतिविधि के नारे यहाँ से लगने की बात सामने आ चुकी है। लेकिन इस बार तो सारी हदें पार हो गई। देश विरोधी बड़ी गतिविधि में शामिल होने से पूरा झारखंड सख्ते में पड़ गया है। इसके अलावा रांची के चान्हो में भी छापेमारी हुई है। यहाँ भी कई जानकारी टीम को मिली है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। देखें तो चान्हो से लोहरदगा की दूरी काफी कम है। अब सभी कड़ी को जोड़कर इस पूरे जांच में बड़ा खुलासा होने की संभावना है। साथ ही झारखंड में छुपकर बैठे देश विरोधी गतिविधि में शामिल लोगों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब जब रेड पूरी होगी और एटीएस इस पूरे मामले की जानकारी देगा, तो कई चीजें निकलकर सामने आएगी। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।